गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड दोनों की स्टडी कर ली थी। लिगेंड में एक टॉपिक आता है एम्बिडेंटिक लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड, हिंदी में उभयदंतुक। देखो, मोनोडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं उनमें कुछ लिगेंड्स एम्बिडेंटिक होते हैं। ठीक है, एम्बिडेंटिक का मतलब ये होता है इसमें दो डोनेटिंग एटम हो, लाइक टू C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें दो डोनेटिंग एटम है। बट एम्बिडेंटिक लिगेंड्स में एक तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होंगे और एक क्या होगा कि एट ए टाइम एक ही डोनेट करेगा। अगर कार्बन ने डोनेट किया है तो नाइट्रोजन डोनेट नहीं करेगा, अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया है तो कार्बन डोनेट नहीं करेगा। और दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। देखो, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंटिक लिगेंड, जिसमें टू डोनेटिंग एटम हो। ठीक है, और एट ए टाइम या सेम टाइम एक ही एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे सेंट्रल मेटल को और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करे। दिस इज नोन एज एम्बिडेंटिक लिगेंड। ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो अब कार्बन नहीं करेगा, अगर कार्बन कर रहा है तो नाइट्रोजन ही करेगा। और भी एग्जांपल है, NO2, इसमें नाइट्रोजन कर रहा है, ONO इसके अंदर ऑक्सीजन कर रहा है, तो NO2 एम्बिडेंटिक लिगेंड है। CN एम्बिडेंटिक लिगेंड्स है। ठीक है, SCN, NCS, ठीक है, दीज आर एम्बिडेंटिक लिगेंड्स। तो दो एग्जांपल्स आपको याद रखने। एम्बिडेंटिक लिगेंड्स क्या होते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें टू डोनेटिंग एटम होते हैं, एट ए टाइम एक ही एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ठीक है, ऐसे को हम कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड, जिसमें दो दाता परमाणु हो, एक ही समय एक ही दाता परमाणु लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझेंगे हम, अब कुछ टर्म्स हम एग्जाम्पल से समझेंगे। K4 FeCN6। देखो, इसमें ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं हिंदी में समन्वय मंडल, इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्पेयर या एंटिटी, कोई भी नाम दे दें आप इसको, कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक, कौन सी? ये जो ब्रैकेट्स में है ये, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ये वाली जो स्पीशीज है इसमें ये, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, दिस लिगेंड दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या। अब देखो, यहां पे भी एक दिक्कत आएगी। इफ
उपसह संयोजक संख्या, देखो लिगेंड इज मोनोडेंटेड, एक दंतुक, मोनोडेंटेड, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर को मैं मान लेता हूं x, तो x ही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फॉर बायोडेंटेड लिगेंड 2 इंटू एक्स, अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो क्या होगा, डबल रहेगा। त्रिदंतुक लिगेंड ट्राइडेंटेड 3 इंटू एक्स, चतुर्दंतुक टेट्राडेंटेड 4 इंटू एक्स, पेंटाडेंटेड 5 इंटू एक्स, हेक्साडेंटेड 6 इंटू एक्स। एक्स क्या है, जो यहां पे नंबर लिखा है, ठीक है, और यही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, समझ में आ गया। यहां जो ये देखो ये है, इस ब्रैकेट के इस साइड और इस साइड, ठीक है, ये है काउंटर आयन, क्या है ये, काउंटर आयन, ठीक है, और लेफ्ट साइड हमेशा कैटायन, ये भी काउंटर आयन कौन सा है, कैटायन, और इधर काउंटर आयन एनायन, ठीक है। इसमें काउंटर आयन कौन सा होगा, एनायन होगा, और इधर क्या होगा, कैटायन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं आयन स्पीयर, इसको हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल, और इंग्लिश में बोलते हैं आयन स्पीयर या काउंटर आयन, ठीक है, समझ में आ गया। कैटायन इधर, एनायन इधर, ये एक पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहानी है, ठीक है। काउंटर आयन भी मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। लिगेंड्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी एक से ज्यादा होंगे तो जैसे CN है, 6 है इसमें, ठीक है। जनरली अपने यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के हैं, ठीक है, तो ज्यादातर या तो 4 मिलेंगे या 6 मिलेंगे आपको, ये बात आपको क्लियर हो गई सारी। ये लिगेंड है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रकार के भी हो सकते हैं, एक प्रकार का भी हो सकता है, एक से ज्यादा प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक। अब देखो इसके बाद आता है नेक्स्ट सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये Fe है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये 11th क्लास में आपने सीखा है, वापिस समझाता हूं। ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1, तो +1 मल्टीपल कितने हैं, 4 से मल्टीपल कर दो, प्लस ये x, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको x मान लो, प्लस माइनस CN का, CN के ऊपर देखो लिगेंड की जब टेबल आपने लर्न की, टेबल लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो CN के ऊपर चार्ज आपने -1 लर्न किया है, 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर +2, x बराबर +2, ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CrH2O 6 3+, इसका एग्जांपल देखिए। Cr को वही x मान लो, यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस H2O पे 0 चार्ज है, न्यूट्रल लिगेंड है, कितने हैं 6, और कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा है +3 तो उसको इक्वल के आगे लेके जाओगे, ये ध्यान रखना, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, और प्लस का है तो प्लस का लगा दो। क्या हो गया, ये टर्म पूरी 0 हो गई, x इज इक्वल टू +3, तो ये जो क्रोमियम है ये यहाँ पे Cr3+ है, ये जो क्रोमियम है यहाँ पे वो क्या है 3+ है, आयरन क्या है Fe2+ है,
ठीक है, मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और एक स्पेशल नोट लगा के आपको लिखना है कि अगर CO है, जैसे FeCO5, तो ये ध्यान रखना कि कार्बोनाइल ग्रुप है तो निकालना ही नहीं है, अंडरस्टूड है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये आप ध्यान रखें कि किसी के साथ में भी CO आता है, और एग्जांपल देखो NiCO4, इस कंडीशन में भी इस Ni के ऊपर चार्ज 0 है, Ni के ऊपर चार्ज क्या है, 0। ठीक है, ये था इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब है समन्वय बहुफलक। बहुफलक पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, मतलब इस कोऑर्डिनेशन, जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है, इसको हम कैसे कैसे शो करेंगे, उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो अलग अलग हैं, ये भी आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग इनके हाइब्रिडाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रक्चर होती है। हम ये कह सकते हैं समन्वय बहुफलक को एक तरीके से स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए सबसे पहली है इसमें, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आगे मैं समझाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल की वो शेप होती है इस तरीके से, आपको पहले बनाई है आपने। ठीक है, DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर है, बीच में एम आ जाएगा, यहां पे लिगेंड्स आएंगे, यहां पे भी लिगेंड्स होंगे, 2 होगी। तीसरी है चाहे D2sp3 हो, ठीक है, चाहे sp3D2 हो, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल होगी, दोनों ही कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल होगी। और ऑक्टाहेड्रल आप ये शेप अच्छे से लर्न करें। ठीक है, बिना इनके भी काम नहीं चलेगा। देखो बीच में मेटल, इसको हम डॉट डॉट से शो कर देते हैं। ये मेटल, ये लिगेंड L L L L और L। ठीक है, ये 3 शेप आपको याद रखनी है। ये टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये वाली टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर प्लेनर, और ये वाली है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। ये है अष्टफलकीय। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखनी है। और ये जो L है, L मीन्स है ये लिगेंड। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, और चाहे sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों ही कंडीशन में कौन सी रहेगी, ये अष्टफलकीय रहने वाली है। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। ये आप इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रॉन या समन्वय बहुफलक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आपको?
इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। IUPAC नामकरण, नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको रूल्स एक बार समझा देता हूं, नोट करने हैं, लर्न नहीं करने हैं आपको, मैं अपने आप लर्न करा दूंगा आपको। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं अपन, FeCN6, यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसका लिखेंगे? काउंटर आयन का, ठीक। काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम, पोटासियम, लिख दिया। इसके नंबर को नहीं लिखना आपको, अच्छे से समझे, इसके नंबर को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसके नंबर को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जो नीचे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल आपको ओनली फॉर क्या लिखना है? पोटेशियम। गैप देना है, हर चीज मैटर करती है इसमें। और उसके बाद में आपको नाम लिखना है लिगेंड का, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज समझें कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला नंबर 1 होमोलैप्टिक और दूसरा हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स हो, जैसे केवल CN है, जितने भी लिगेंड है सब CN है, तो ये क्या है? होमोलैप्टिक। हेट्रोलैप्टिक जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं अपन, K4FeCN4Cl2। देखो इसमें 2 टाइप के लिगेंड है, एक CN और एक Cl। एक तो यहाँ पे CN है और एक Cl है, दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिखता हूं इसको, K4FeCN4Cl2, ठीक है। इसमें देखिए 2 टाइप के लिगेंड्स हैं, एक तो कौन सा है? एक तो यहाँ पे CN है और दूसरा क्या है? Cl। तो ये क्या है? हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स हो नॉन एज होमोलैप्टिक, ठीक है, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो हेट्रोलैप्टिक। हिंदी में भी इसको होमोलैप्टिक ही बोलते हैं और इसको हेट्रोलैप्टिक ही बोलते हैं। हर कंडीशन में आप ये इसको अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। होमोलैप्टिक का मतलब एक ही टाइप के, पहले मैं होमोलैप्टिक को ले रहा हूं, एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे, और हेट्रोलैप्टिक में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड होंगे, ठीक है। सबसे पहला केवल आपको काउंटर आयन का नाम लिखना है, कोई इसका नंबर वंबर कहीं आपको मेंशन नहीं करना, फिर लिगेंड का नाम लिखना है, ठीक है। लिगेंड के नाम में अगर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे देखो 6 है, तो अगर 1 है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, 2 है तो उसके लिए डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, ठीक है। बस ये यहां तक ही आपको काम आएंगे, यही आपको लर्न करने हैं, ठीक। समझ में आ गया? तो यहां पे कितना है? 6, तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्सा, हेक्सा। अब गैप नहीं देना आपको कहीं भी, इस जो ये एंटिटी है ना, इस एंटिटी में कहीं भी गैप नहीं देना, समन्वय मंडल में कहीं भी गैप नहीं देना। हेक्सा साइनो, साइनिडो भी कर सकते हो और साइनो, एज यू विश, साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। अब देखो कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब आप इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, इसी के अंदर टूटेगा ये, K4
FeCN6 4 माइनस, इसमें ब्रेक होगा ही, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्या है, अब आपका नेगेटिव है। अगर काउंटर आयन इधर लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, या तो इसमें साइन मिलेगा या यहाँ पे पॉजिटिव मिले, लेफ्ट साइड कुछ भी मिले आपको, तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो ये जो मेटल है इसके नाम, लैटिन नाम लिखोगे आप, ठीक है। 2-3 मेटल का लैटिन नाम आपको याद रखना है, जैसे Ag का लैटिन नाम है अर्जेंटेट, ठीक है। Au ओरेट, ठीक है। आयरन फेरेट, ठीक है, समझ में आ गया। तो साइनो फेरेट आएगा, अब आयरन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, फेरेट। और कोष्टक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में, ठीक है। जैसे इसमें 2+ आया था, हमने निकाल के देखा था अभी, तो 2+ रोमन नंबर में लिखना है, ठीक। और कहीं देखो मैंने कोई गैप नहीं दिया, आपको भी कहीं कोई गैप नहीं देना है, ये आप ध्यान दें, ठीक है। समझ में आया आपको। कल हम और इसके एग्जाम्पल लेंगे, आपको भी इसके एग्जाम्पल करने हैं। रूल्स एक बार आप बुक से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे एग्जाम्पल सोल्व करोगे अपने आप ऑटो लर्न हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, कल और एग्जाम्पल लेंगे हम इसके। CrNH3 6Cl3, ठीक है। इसका नाम, काउंटर आयन कुछ नहीं है, यहाँ कैटायन कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको, सीधा लिगेंड पे आओ। कितने हैं, 6 का मतलब हेक्सा, एमामीन, AMMINE, हेक्सा एमामीन। कॉम्प्लेक्स देखो, इसको ब्रेक करोगे तो किस में टूटेगा, ये CrNH3, मैंने आपको बताया था कल भी 6, प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ये तो किसी भी कंडीशन में ब्रेक होगा ही नहीं, ठीक। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 3+ + 3Cl-, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स है पॉजिटिव, ठीक है। तो केवल क्रोमियम ही आएगा, 8 नहीं लगेगा। क्रोमियम, कोष्टक में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे 3 आएगा वो निकालना आपको आता है, और काउंटर आयन का केवल क्लोराइड लिखोगे, नंबर कहीं कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये थे आपके IUPAC नेम। एब्सोल्युटली राइट बच्चों, समझ में आया आपको, ठीक है। ऐसे लिखने, गैप कहाँ देना है, कैसे देना है, वो सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी।